तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड्स इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट। स्ट्रेट बेसिकली होता है एक नैरो ये वाटर बॉडी जो कि कनेक्ट करता है टू लार्जर वाटर बॉडीज को। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द ऑल इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ वर्ल्ड and their location on map. Strait is a narrow channel of water which connects to larger water bodies like seas or ocean. तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कौन सा स्ट्रेट कहाँ पे लोकेटेड है मैप पे। सबसे पहले है पाक स्ट्रेट। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, थोड़ा इसको जूम करेंगे हम लोग, तो पाक स्ट्रेट ये है। और पाक स्ट्रेट यहाँ पे आप देख रहे हो तो गल्फ ऑफ मन्नार है और यहाँ पे वे ऑफ बंगाल। तो ये पाक स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ मन्नार को, यानी इस पोर्शन को बे ऑफ बंगाल से। तो पाक स्ट्रेट लोकेशन हुआ इसका इंडिया के साउथ ईस्ट पोर्शन में और श्रीलंका के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में, और ये कनेक्ट करता है किसको, गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल से। नेक्स्ट अगला जो गल्फ है वो है मलक्का स्ट्रेट। और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये है मलेशिया का पोर्शन, और इसके नीचे जस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा इंडोनेशिया। मलेशिया ये है और ये है इंडोनेशिया। तो इन दोनों के बीच में आपको दिखाई देगा मलक्का स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करता है अंडमान सी, यहाँ पे है, ये है अंडमान सी। और इधर आप देख रहे होंगे ये साउथ चाइना सी। तो मलक्का स्ट्रेट कनेक्ट करता है बेसिकली अंडमान सी को साउथ चाइना सी से। नेक्स्ट अगला है तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है वो है लुजॉन स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करता है फिलीपीन सी, यानी ये, और फिलीपीन सी को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी से। तो लुजॉन स्ट्रेट लोकेशन हुआ इसका ताइवान के जस्ट नीचे में, और ये कनेक्ट करता है लुजॉन स्ट्रेट साउथ चाइना सी को फिलीपीन सी से। अगला जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है वो है आपका बियरिंग स्ट्रेट, और बियरिंग स्ट्रेट कनेक्ट करता है बियरिंग सी और च्योकची सी को। तो बियरिंग स्ट्रेट ये है आपका, और जस्ट इसके पास में होगा अलास्का, अगर देखें हम लोग साइड में तो। और बियरिंग स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करता है, ये रसिया का पोर्शन है आपका, और रसिया के ईस्टर्न पोर्शन पे, एक्सट्रीम ईस्टर्न पोर्शन पे बियरिंग स्ट्रेट मिलेगा, और ये कनेक्ट करता है बियरिंग सी को च्योकची सी से। नेक्स्ट अगला जो स्ट्रेट है वो इम्पोर्टेंट है आपका, और वो है आपका डेविस स्ट्रेट। और डेविस स्ट्रेट की अगर बात करें हम लोग तो ये है कनाडा और यहाँ पे है ग्रीनलैंड। तो इन दोनों के बीच में आपको लोकेशन मिल जाएगा इसका डेविस स्ट्रेट का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है बैफिन बे, और यहाँ पे है अटलांटिक ओशन। तो डेविस स्ट्रेट कनेक्ट करता है बैफिन बे को अटलांटिक ओशन से, बैफिन बे, और यहाँ ये अटलांटिक ओशन, और बीच में है डेविस स्ट्रेट। यानी कोई शिप को अगर ये पास करना होगा बैफिन वे से अटलांटिक में, तो उसको डेविस स्ट्रेट से पास होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगला जो स्ट्रेट है वो है आपका हडसन स्ट्रेट, और हडसन वे आपका यहाँ पे दिखाई देगा कनाडा का नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन पे। तो हडसन वे को ये कनेक्ट करता है अटलांटिक सी से, हडसन स्ट्रेट ये है अटलांटिक ओशन, और यहाँ पे आपका हडसन बे। तो हडसन स्ट्रेट कनेक्ट्स हडसन वे टू अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट अगला जो स्ट्रेट है वो है आपका डेनमार्क स्ट्रेट, और ये ग्रीनलैंड के साउथ ईस्टर्न पोर्शन और आइसलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डेनमार्क स्ट्रेट। और डेनमार्क स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन को, नॉर्थ अटलांटिक ओशन ये रहा, और इसको कनेक्ट करता है ये आर्कटिक ओशन से, डेनमार्क स्ट्रेट। तो अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन इन दोनों को कनेक्ट करता है डेनमार्क स्ट्रेट। नेक्स्ट अगला जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है वो है आपका डोवर स्ट्रेट, और ये अगर देखेंगे आप तो पहले इसको यहाँ पर बाद में जूम कर लेंगे हम लोग। इंग्लिश चैनल ये रहा आपका, और इंग्लिश चैनल, और यहाँ पे है आपका नॉर्थ सी, यूके के जस्ट बगल में ईस्टर्न पोर्शन पे नॉर्थ सी। तो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है डोवर स्ट्रेट। थोड़ा सा इसको अगर बड़ा करें हम लोग तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको अब, ये है डोवर स्ट्रेट, और डोवर स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से। नेक्स्ट अगला जो स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है
वो है आपका जिब्राल्टर स्ट्रेट, और जिब्राल्टर स्ट्रेट मोरक्को के नॉर्दर्न पोर्शन पे और स्पेन के साउदर्न पोर्शन पे, इन दोनों के बीच में, स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर स्ट्रेट है, और ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी, यानी ये इस सी को कनेक्ट करता है ये अटलांटिक ओशन से, यानी मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करेगा अटलांटिक ओशन से जिब्राल्टर स्ट्रेट। मोरक्को और स्पेन के बीच में इसका लोकेशन है जिब्राल्टर स्ट्रेट का। नेक्स्ट अगला जो स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है वो है आपका कोरिया स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करता है सी ऑफ जापान, यानी इसको सी ऑफ जापान को ईस्ट चाइना सी से कनेक्ट करेगा कोरियन स्ट्रेट। कोरियन स्ट्रेट कोरिया और जापान के बीच में इसका लोकेशन है, और ईस्ट चाइना सी यानी ये इससे कनेक्ट करता है ये सी ऑफ जापान को कोरिया स्ट्रेट। इसके बाद अगला जो स्ट्रेट है वो है आपका मैगलन स्ट्रेट, और मैगलन स्ट्रेट कनेक्ट करता है पैसिफिक को अटलांटिक से। तो ये है मैगलन स्ट्रेट यहाँ पे, और ये कनेक्ट करता है पैसिफिक को अटलांटिक से, यानी जो से पहले ऐसे मूव करके जा रहा था आपका, वो अब ऐसे नहीं जाएगा, और ये मैगलन स्ट्रेट से जस्ट चिली के साउदर्न पोर्शन से मूव करके ये अटलांटिक में चला जाएगा, यानी पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को मैगलन स्ट्रेट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के साउदर्न पोर्शन पे। अगला जो स्ट्रेट है वो है इंपॉर्टेंट आपका बैस स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करता है साउथ सी को, यानी साउथ सी ये है, और इससे कनेक्ट करता है किसको, तस्मान सी को, यानी न्यूजीलैंड के पास में आपको तस्मान सी दिखाई देगा, और इससे कनेक्ट कर तस्मान सी को कनेक्ट करता है साउथ सी से कौन, ये इसका नाम है बैस स्ट्रेट, BASS। बैस स्ट्रेट कनेक्ट्स साउथ सी टू तस्मान सी। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है वो है आपका कुक स्ट्रेट, और ये कुक स्ट्रेट कनेक्ट करता है साउथ पैसिफिक ओशन को साउथ पैसिफिक ओशन से, न्यूजीलैंड के बीच से ये पास होगा, साउथ पैसिफिक यहाँ भी है, साउथ पैसिफिक यहाँ भी है, और इन दोनों को कनेक्ट करता है ये, क्या नाम है इसका, कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट न्यूजीलैंड के बीच में साउथ पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करेगा साउथ पैसिफिक ओशन से। नेक्स्ट अगला जो स्ट्रेट है वो है आपका इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है ये जावा सी से, और नाम है इसका क्या, सुंडा स्ट्रेट। तो सुंडा का लोकेशन अगर हम लोग देखें, थोड़ा इसको बड़ा करेंगे हम लोग, तो ये है आपका सुंडा स्ट्रेट, और सुंडा स्ट्रेट ये कनेक्ट करता है किसको, तो सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को जावा सी से। जावा सी हमारा यहाँ पे है, और इंडियन ओशन ये है, तो सुंडा स्ट्रेट ये है आपका ये वाला पोर्शन, और इंडियन ओशन को कनेक्ट करेगा जावा सी से सुंडा स्ट्रेट। नेक्स्ट है इसके बाद अगला जो स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है वो है टोकारा स्ट्रेट, और टोकारा स्ट्रेट की अगर बात करें हम लोग तो ये ईस्ट चाइना सी ये रहा, और इसको कनेक्ट करता है ये पैसिफिक ओशन से। टोकारा स्ट्रेट यहाँ पे देखेंगे आप, टोकारा स्ट्रेट है, और ये कनेक्ट करता है ईस्ट चाइना सी को पैसिफिक ओशन से। नेक्स्ट अगला जो स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है वो है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी को कनेक्ट करने वाला, इसका नाम है आपका युकाटन स्ट्रेट। युकाटन स्ट्रेट ये है, और ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी से। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको ये रहा, और कैरिबियन सी इसके नीचे, क्यूबा के जस्ट नीचे में, तो इसको कनेक्ट करता है कौन सा, युकाटन स्ट्रेट गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन स्ट्रेट से, ये ऐसे कनेक्ट होगा ये। नेक्स्ट है अगला जो स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है वो है आपका ओट्रांटो स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करता है एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से। यहाँ पे देखेंगे आप, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग, तो ये है आपका ओट्रांटो स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करता है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तो ये एड्रियाटिक सी है, और जस्ट इसके नीचे पे आयोनियन सी है, इसको कनेक्ट करता है, यानी एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से कनेक्ट करेगा आपका ओट्रांटो स्ट्रेट। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्ट्रेट, अगर देखें हम लोग तो ये कनेक्ट करता है आपका नॉर्थ चैनल स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को, अटलांटिक ओशन ये है, और ये कनेक्ट करेगा किससे, आयरिश सी से, यानी आयरिश सी आयरलैंड के जस्ट पास में, आयरलैंड और यूके के बीच में आपका आयरिश सी, और यहाँ पे देखेंगे तो अटलांटिक ओशन है, यानी आयरिश सी को कनेक्ट करेगा अटलांटिक से कौन, इसका नाम है नॉर्थ चैनल स्ट्रेट। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है वो है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये कनेक्ट करता है पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से।
तो ये है पर्सियन गल्फ, यहाँ पे यूएई ईरान के पास में, और गल्फ ऑफ जो ओमान है वो आपका है यहाँ पे ओमान के पास में। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट है, इसका नाम है गल्फ ऑफ ओमान, और ये कनेक्ट करता है पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। तो एक बार इसको जूम कर लें थोड़ा अगर हम लोग, तो यहाँ अब आप क्लियरली देख सकते हैं पर्सियन गल्फ ये है और गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पे है। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है कौन? आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यूएई, ईरान, ओमान, इन 3 कंट्रीज को आपको ध्यान रखना है। पर्सियन गल्फ को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान से कौन? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। नेक्स्ट इसके बाद है अगला जो स्ट्रेट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन को गल्फ ऑफ मैक्सिको से, यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करेगा कौन? तो इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है वो है आपका एजियन सी को कनेक्ट करता है ये सी ऑफ मरमरा से, और इसका नाम है क्या? तो डार्डेनेल्स स्ट्रेट। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली अब डार्डेनल्स स्ट्रेट जो है ये कनेक्ट करता है एजियन सी को सी ऑफ मरमरा से। एजियन सी ये वाला पोर्शन है आपका एजियन सी का, और सी ऑफ मरमरा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सी ऑफ मरमरा यहाँ पे है, टर्की के जस्ट ये हॉर्न टाइप का दिख रहा है आपको वो। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है ये डार्डेनल्स स्ट्रेट। नेक्स्ट अगला जो स्ट्रेट है वो है आपका इम्पोर्टेंट, और इसका नाम है क्या? तो इसका नाम है वहीं पे है टर्की के पास में ही बॉस्फोरस स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से। यानी अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करें हम लोग, ब्लैक सी यहाँ पे टर्की के जस्ट नॉर्दर्न पोर्शन में, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सी ऑफ मरमरा। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो एक ये नैरो वाटर बॉडी है और इसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स सी ऑफ मरमरा टू ब्लैक सी। नेक्स्ट अगला जो स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है वो है आपका कनाडा के पास में, और इसका नाम है वेले आइजले स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से। तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस यहाँ पे है, और यहाँ से कनेक्ट करता है ये अटलांटिक को, यानी ये जो पोर्शन है ये है आपका वेले आइजले स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को अटलांटिक से। नेक्स्ट इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका यहाँ पे देखेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के जस्ट ऊपर में टॉरस स्ट्रेट, और टॉरस स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करता है अराफुरा सी को गल्फ ऑफ पापुआ से। ये है अराफुरा सी, और यहाँ पे है आपका गल्फ ऑफ पापुआ, और इन दोनों को कनेक्ट करता है यहाँ पे देखेंगे आप तो ये है टॉरस स्ट्रेट। नेक्स्ट इसके बाद अगला स्ट्रेट इंपॉर्टेंट, और उसका नाम है क्या? तो ये है आपका फोवेऑक्स स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करता है तस्मान सी को साउथ पैसिफिक ओशन से, यानी यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे है आपका तस्मान सी। तस्मान सी न्यूजीलैंड के पास में, और इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है? तो इन दोनों को कनेक्ट करता है, इसका नाम है फोवेऑक्स स्ट्रेट। साउथ पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है किससे? तस्मान सी से। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है वो है आपका यहाँ पे देखेंगे आप कारीमाटा स्ट्रेट, इंडोनेशिया के पास में कारीमाटा, और ये कनेक्ट करता है जावा सी को। यहाँ पे आपका जावा है, तो ये जावा सी को कनेक्ट करता है किससे? तो जावा सी को कनेक्ट करता है ये साउथ चाइना सी से। साउथ चाइना सी ये है, और इन दोनों को कनेक्ट करता है ये कारीमाटा स्ट्रेट। यहाँ पे कारीमाटा स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करता है कारीमाटा स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करता है किसको? साउथ चाइना सी और जावा सी को। इसके बाद है फिर अगला जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है वो है आपका मकसर स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करता है जावा सी को किससे? सेलेब्स सी से। सेलेबिस सी से ये कनेक्ट करता है जावा सी को, और इसका नाम है क्या? मकासर स्ट्रेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे आप तो ये जावा सी है, और यहाँ पे है सेलेबिस सी। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है ये मकासर स्ट्रेट। यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है मकासर स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करता है यहाँ पे सेलेबिस सी है, और यहाँ पे है जावा सी। इन दोनों को कनेक्ट करता है कौन? मकासर स्ट्रेट। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है वो है आपके पास सुगारू स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करता है सी ऑफ जापान को पैसिफिक ओशन से। सी ऑफ जापान ये है, पैसिफिक ये है, और इन दोनों को कनेक्ट करता है कौन? सुगारू स्ट्रेट। नेक्स्ट अगला जो स्ट्रेट है वो है आपका
सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करने वाला सुसीमा स्ट्रेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सी ऑफ जापान ये है और ईस्ट चाइना सी आपका ये है। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है कौन? सुसीमा स्ट्रेट। सुसीमा स्ट्रेट कनेक्ट्स सी ऑफ जापान टू ईस्ट चाइना सी। नेक्स्ट अगला जो स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है वो है आपका बाब अल मंदाब ये स्ट्रेट, और यहाँ पे अगर देखेंगे आप इसको तो ये थोड़ा सा जिबौटी के पास, और ये कनेक्ट करता है आपका रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से, बाब अल मंदाब। तो बाब अल मंदाब स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करता है रेड सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे आपका ईरान का जो पोर्शन है इसको, या ईरान यमन ये सब जो पोर्शन है आपका वो, तो यहाँ पे आपको रेड सी मिल जाएगा, और गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास। तो गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है रेड सी से कौन? इसका नाम है बाब अल मंदाब। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा तो जूम करेंगे तो क्लियरली आप देख सकते हैं आप जिबौटी के पास ये है आपका गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है रेड सी से बाब अल मंदाब स्ट्रेट। तो ये हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट स्ट्रेट को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियोज के लिए, साथ ही साथ कंप्लीट मैप वर्क के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।